नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो सो रहे हैं तो जाग जाओ और अगर जागे हुए हो तो सतर्क हो जाओ। पहली न्यूज, FTX क्रिप्टो एक्सचेंज में हुआ बवाल। इस हफ्ते की सबसे चौंका देने वाली खबर, क्रिप्टो एक्सचेंज FTX हुआ कंगाल। फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड का भी दिवाला निकला। सूत्रों के अनुसार इस एक्सचेंज में यूजर्स के लगभग $8 बिलियन के फंड्स अटके हुए हैं। अब इसके पीछे का कारण काफी सारी गड़बड़ी बताई जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब क्रिप्टो की दुनिया के जैकी चैन चैंगपेंग ज़ाओ ने अपने एक ट्वीट में FTX के नेटिव टोकन FTT को बेचने की बात कही, जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट में एक आंधी सी आई और काफी सारे प्रोजेक्ट्स को उड़ा के ले गई। नंबर 2, CZ ने FTX से मुंह मोड़ा। अब FTX के दिवाला निकल जाने के बीच में यह भी खबर आ रही थी कि इस डूबती कश्ती को शायद CZ बचा ले, क्योंकि सैम ने एक ट्वीट में यह भी कहा था कि उन्होंने CZ की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और बाइनेंस शायद FTX को एक्वायर कर ले। लेकिन CZ ने इस डील से अपना पीछा छुड़वा लिया और कहा कि FTX में कई गड़बड़ियां हैं जो वो नहीं सुलझा सकते। नंबर 3, मार्केट में बही खून की नदियां। FTX सिचुएशन का असर पूरे मार्केट पर पड़ा। जहां एक तरफ लोग इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज जमीन पर कैसे आ गिरा, वहीं दूसरी तरफ उनके दिलों में फेयर, अनसर्टेनिटी और डाउट बढ़ता जा रहा था, जिसका असर मार्केट पर भी दिखा। बिटकॉइन की प्राइस 2 सालों में सबसे नीचे आ गई और $15,000 का मार्क टच कर गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह और नीचे जा सकता है। इथेरियम किलर कहा जाने वाला सोलाना भी इस तूफान की चपेट में आकर बिखर गया। सोलाना को क्रिप्टो दुनिया का ब्लू चिप क्रिप्टो माना जाता है, लेकिन FTT को बचाने की कोशिश में एलामेडा रिसर्च ने काफी सारे सोल टोकन मार्केट में डंप करना शुरू कर दिए, जिसके बाद इसकी प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ गई और ये भी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 95% नीचे चल रहा है। नंबर 4, एक्सचेंजेस ने यूजर्स का भरोसा जीतने के लिए दिया प्रूफ ऑफ रिजर्व। अब FTX की इंसॉल्वेंसी को देख यूजर्स के मन में एक्सचेंजेस को लेके एक बड़ा डर बैठ गया है। FTX जैसा बड़ा एक्सचेंज अगर अपने यूजर्स के फंड्स उड़ा सकता है तो कोई और क्यों नहीं। अब इन सवालों का कुछ हद तक का जवाब देने के लिए बाकी एक्सचेंजेस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया। प्रूफ ऑफ रिजर्व एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है जो कि थर्ड पार्टी करती हैं। अब इसका मोटिव ये कंफर्म करना होता है कि कस्टडियन यानी कि एक्सचेंजेस क्लाइंट्स के बिहाफ पे उनके एसेट्स को वाकई में होल्ड कर भी रहा है या फिर नहीं। अब काफी सारे एक्सचेंजेस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व देकर अपने यूजर्स का भरोसा जीतने की कोशिश करी। नंबर 5, गोल्डन बॉय ऑफ क्रिप्टो ने एक दिन में खोई अपनी वेल्थ। FTX बैंक्रप्सी के साथ ही सैम बैंकमैन-फ्रीड की वेल्थ भी 94% तक गिर गई। जो पहले $16 बिलियन थी वो अब $1 बिलियन भी नहीं बची है। ये हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस है किसी भी इंडिविजुअल का। नंबर 6, नाइकी ने पॉलीगन के साथ मिलकर अपना Web3 प्लेटफॉर्म स्विश लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर नाइकी अपने डिजिटल एसेट जैसे कि स्नीकर NFTs और मर्च NFTs को डिस्प्ले करेगा। अब प्लेटफॉर्म पर पहली NFT जनवरी में रोल आउट होंगी। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।